हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए और कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। और मैं पता है आज कैसा फील कर रही हूँ यहाँ पर कि आप सभी जितने भी चैनल से जुड़े हुए हैं और एक कोई डिस्टेंस नहीं है यहाँ पर। ओके, कोई दायरा नहीं है यहाँ पर। जैसे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि एक बहुत बड़ी सोल फैमिली रेडी हो रही है, एंजल्स की कृपा से, यूनिवर्स की कृपा से। ओके, और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। और हमेशा की तरह मैं आज फिर एक रीडिंग लेके आई हूँ और रीडिंग का थीम है आज। मैं हमेशा जैसे कुछ सोचती नहीं हूँ, मैं कुछ भी मतलब ज़्यादा मैं बहुत खुश रहने वालों में से हूँ यार, मैं सच बता रही हूँ, मैं बहुत खुश रहती हूँ। लेकिन हाँ, जब मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई थी ना, माय गॉड, वो जो पीरियड था ना मेरे लिए, मतलब लिटरली मैं हाँ, पूरी चेंज हुई थी उस वक्त, बहुत ज़्यादा। ईश्वर ने मुझे मेरे कंफर्ट जोन से बाहर निकाला। मुझे नहीं पता मैं क्यों आज बातें कर रही हूँ, क्योंकि वो सब कहीं ना कहीं जिसे मैं अपना अ, दिल के बहुत ज़्यादा करीब समझती हूँ ना, वैसे मैं सभी के मैं ऐसी हूँ कि मैं सभी पे बहुत जल्दी वो हो जाती हूँ। ओके, तो मैं कृष्णा जी की है मेरे शंकर भगवान, कृष्णा जी, इनसे बहुत कनेक्ट हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं आज उन्हीं की तरफ से मैसेज लेना चाहती हूँ और आप सभी के लिए भी, कि कृष्णा जी आज आपको क्या अर्जेंट मैसेज यहाँ पर देना चाहते हैं, किस सिचुएशन के लिए आपको बताना चाहते हैं। ओके, किसी के लिए मोटिवेशनल हो सकता है, जिससे कि आप हमेशा बोलते हो आपकी रीडिंग से हमें एक अलग ही तरह की हम ऊर्जा फील करते हैं, एनर्जी को फील करते हैं हम, एक जज्बा आता है हमारे अंदर, एक जोश आता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आप मेरी एनर्जी को पिक कर पाते हो और मेरी आवाज़ से आपको हीलिंग मिलती है। मैं सच बताऊं फ्रेंड्स, मुझे नहीं पता था, ईश्वर शायद चाहता था यही बताना, और वो आपको भी बताना चाहता है, जिसने मुझे बताया वो आपको भी बताना चाहता है। मैंने बिलीव करा, आप बिलीव करो। ओके, तो कृष्णा अर्जेंट मैसेज क्या है आपके लिए, आज मैं वही देखूंगी। टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, पिक ए कार्ड रीडिंग है। इसमें से आप एक सिलेक्ट करना है, एक कार्ड को बिल्कुल पीस से, शांति से। इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से देख सकते हो आप। व्यू कमेंट सेक्शन से कोई भी नंबर नहीं लेना है, मैं कभी अपना नंबर शो नहीं करती हूँ व्हाट्सअप कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो अगेन थैंक यू सो मच। और यहाँ पर मैं पाइल आपको बता देती हूँ, ये है फर्स्ट पाइल एप्रिशिएशन। ओके, फर्स्ट पाइल एप्रिशिएशन, एंड सेकेंड पाइल है रेस्ट एंड ड्यूरेशंस, सेकेंड पाइल। ओके, पॉज करके भी देख सकते हो आप पाइल को, आराम से, रिलैक्स से। और नहीं, एक कार्ड से आपको मैसेज नहीं मिल रहे, आपकी सिचुएशन से मैच नहीं हो रहे, तो आप पूरी रीडिंग देखो। ओके, डेफिनेटली आपको पूरी रीडिंग आप देखोगे तो आपकी सिचुएशन से जो मैसेज मैच होते हैं, जो मैसेज, वो आप ही के लिए होंगे, अदरवाइज वो किसी और के लिए होंगे। ओके, तो मैं सरला रीडिंग स्टार्ट करती हूँ आपके लिए। ओके, और फर्स्ट कार्ड, फर्स्ट पाइल एप्रिशिएशन से। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी एप्रिशिएशन का कार्ड चूज़ किया है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। देखते हैं कृष्णा जी आज आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या आपको बताना चाहते हैं। ओके, और पाइल नंबर 1 प्लीज़, हो तो आप पॉजिटिव, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, और
आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, कमेंट सेक्शन से नहीं लेना है नंबर, ठीक है। सब फ्रॉड, चीटिंग, आपकी मनी गलत जगह जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर कृष्णा जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? पहली बात तो ये कि कृष्णा जी आप पे मैं आपकी वो पता है आपने उनको खुश किया है, पहल नंबर 1। मैं कहते हैं ना कि हम अपने ईश्वरों को खुश करने में लगे रहते हैं, ठीक है, कि इस भगवान की ब्लेसिंग्स मुझे मिल जाए, इस ईश्वर की कृपा मुझ पर हो जाए। हम इसी तरह तरह के कांड करते रहते हैं, तरह तरह के कर्मास में हम बिजी हो जाते हैं। ओके, कि इसकी वजह से खुश हो जाएंगे, हम ये करेंगे तो हम वो हो जाएंगे। लेकिन पायल नंबर 1 आपका उल्टा था, टोटली उल्टा मैं देख रही हूँ, आपका टोटली अपोजिट। पता है वो क्या था? क्योंकि आपने है ना आपने अपने आप पर बिलीव करा, अपने ऊपर फेथ करा, अपने ऊपर विश्वास करा, अपनी काबिलियत को किसी शक के दायरे में नहीं रखा, शक की नज़रों से नहीं देखा कभी भी अपने आप को। हमेशा ही आपका मतलब ऐसा नज़रिया रहा होगा, चाहे आप मानो या मत मानो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिल के अंदर, एक मन के अंदर ये बातें ज़रूर होती होंगी कि नहीं, एक दिन टाइम अपना भी होगा। वो गाना आता है ना, अपना टाइम आएगा। नहीं सुनना है तो सुनो जाकर उसको, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके माइंड में था, ठीक है। तो वो कहते हैं ना कि जब हम अपने आप को चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, चाहे कैसे भी हो, हम अपने आप को हमेशा अप्रिशिएट करते रहते हैं, अपने आप को हौसला अफजाई करते रहते हैं कि हाँ, हम भी किसी से कम नहीं हैं, हमारे अंदर भी बहुत खूबियाँ, हम भी बहुत सुंदर हैं, हम भी बहुत प्रिटी हैं। और यही वजह से, इसी वजह से कृष्णा जी आपसे मतलब इतने खुश हैं कि वो परमात्मा भी तो बोलता है, पहल नंबर 1 वो भी यही तो बोलता है, कृष्णा यही तो बोलते हैं, कर्मों का फल मैं दूंगा बच्चे। तो आपके कर्मों का फल आपका अपने ऊपर विश्वास जताना, अपने ऊपर विश्वास करना, ठीक है। और ये उसी का हक आपको दिया जा रहा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको एप्रिसिएशन मिल रहा है। कृष्णा जी तो आप पर खुश हैं, मगन हैं। और कहते हैं ना कि अभी भी उनका यही है कि जैसे आप चलते आ रहे हो, जैसे चलोगे, वे उतना ही आपको अम, इसके हकदार आप बनोगे, प्रशंसा के आप हकदार बनोगे यहाँ पर, ठीक है। बढ़ाई के आप हकदार बनोगे यहाँ पर। कहते हैं ना, जब हम कुछ करके दिखाते हैं, ठीक है, आपका दिलो दिमाग में आता है कि मुझे कुछ करना है, ठीक है। जब हम कुछ करके दिखाने में लगे हुए रहते हैं, दिलो जान एक कर देते हैं, ठीक है। ना हमें अपनी कमजोरियों का ध्यान रहता है, ना हमारी ताकत का ध्यान रहता है, बस करने से मतलब होता है। तो वही एक, जब हम किसी चीज़ को सक्सेस कर लेते, अचीव कर लेते ना, तो वहाँ पर हमें एप्रिसिएशन भी मिलता है। तो कृष्णा जी जो बोल रहे हैं, ये जो कुछ आपने हासिल करा है, जो कुछ प्राप्त किया है, नहीं किया है तो करोगे, वो सिर्फ आप ही का है, वो आप ही की वजह से आपको मैं दे रहा हूँ यहाँ पर। ओके। एंड मैं यहाँ पर ये आपके हाथ में ओके, एक हाथ में आप शायद आपको कुछ ऐसी सौगातें मिल सकती हैं जो आपको दर्शाएंगी, आपको मतलब आपको आपकी जो पर्सनैलिटी होती है ना, हमारी पर्सनैलिटी को आप दिखाओगे। दूसरी तरफ है ना, आप अपनी चीज़ों को भी शायद छुपा कर रखना पसंद करोगे, आप एकदम खुलना शायद ज़्यादा पसंद नहीं करोगे, ठीक है। आपने अपनी पायल नंबर 1, आपने अपनी बहुत सारी अभी खूबियों को है ना कहीं दबा कर रखा हुआ है, छुपा कर रखा हुआ है आपने। कुछ तो है आपके पास ऐसा जो आपको बहुत अलग हट के बनाता है, बहुत औरों से बहुत डिफरेंट यहाँ पर बनाता है, ठीक है। मैं यहाँ पर देखती हूँ कृष्णा जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। फाइल नंबर 1,
ओके, कॉन्शियसनेस एंड द सोर्स एंड द यस। यहाँ पर कृष्णा जी पता है आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं कि जब हम अपनी पावर के साथ जुड़ते हैं ना, जब हमारे अब पावर क्या है आपकी, आपका सबकॉन्शियस माइंड। आप पाइल नंबर 1 आपको पता है आपके जैसे हमारे दो माइंड होते हैं, या दो मन कह लो, दो माइंड कह लो, ठीक है। एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। तो वो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, जहाँ पर एक अलग ही तरह की एनर्जी होती है। तो शायद आप उस एनर्जी से, ठीक है, आप अपनी माइंड की पावर को नहीं समझ पा रहे थे अभी तक। शायद उसको समझने में शायद आपको देर लग रही थी कि आपके अभी सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है ना, ये थोड़ा सा जो कि मैं इस कार्ड से भी बता रही थी। माय गॉड, रीडिंग कहाँ जाएगी। इस कार्ड से बता रही कि ये थैली जो आप छुपा कर रखते हो, ठीक है, आपका सबकॉन्शियस माइंड, ये मुझे आपकी ताकत मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आपके चाहे स्थिति चाहे कैसी भी हो, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, आप कभी है ना वो बात अलग है कि इमोशनली हो जाते हो आप, रोना धोना अपना वो करना, लेकिन एक वो कहते हैं ना गिव अप कर देना। हाँ, थोड़े टाइम के लिए होते होगे परेशान, लेकिन फिर उसी स्पीड के साथ, उसी स्पार्क के साथ आप खड़े भी होते हो। तो ये क्या है, आपका सबकॉन्शियस माइंड है आपका ये, ठीक है। उसके अंदर बहुत पावर है, बहुत स्ट्रेंथ है उसके अंदर। शायद उसकी ताकत को आप अभी तक शायद पहचान नहीं पा रहे थे, या पहचान भी लिया है आपने, ठीक है। ये आपका, अब मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपने अपनी उसी वो कहते हैं ना, हमारे अंदर क्या है, क्या ऐसे कुछ तो, जैसा कि मैं इस कार्ड से भी बता रही थी पाइल नंबर में, कि कुछ तो ईश्वर ने हमें बनाया होगा, अपना भी टाइम आएगा। तो उस जो कुछ आपको अचीव करना था, सक्सेस अचीव करनी थी, या कुछ अपने आप को प्रूफ करना था, तो वो आपने क्या है ना, अपने माइंड से यहाँ पर काम लिया। अब बहुत अपनी अंदर की चीज़ों को आप टटोलने लग गए, अपने अंदर की जैसे इनर हमारा एक कहते हैं ना, हमारे विचार, हमारी थिंकिंग, चाहे अपोजिट है चाहे नेगेटिव है, हम उस चीज़ में जब घुस जाते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें हमारी खुद ब खुद पकड़ में आने लगती हैं, ठीक है। तो ये वही है आपका, कि आपने है ना अपने मुझे यहाँ पर जैसे कृष्णा जी का मैसेज है, तो ऑब्वियसली इस रीडिंग को वही देखेंगे जो कृष्णा के भक्त है। और मैं ये नहीं कहेंगे वही देखेंगे, या जो कृष्णा जी जिसे खींचना चाहते हैं अपनी तरफ, ठीक है, जिसे बताना चाहते हैं, कुछ गाइडलाइंस देना चाहते हैं, उसी से जुड़ेंगे। तो यहाँ पर आपने है ना अपनी मेडिटेशन के थ्रू, अपनी आध्यात्मिक जर्नी के थ्रू, अपने चक्रास के थ्रू बहुत कुछ आपने अपने बारे में जाना है, समझा है, और बहुत सारे सोर्स, अपने रास्ते खुद यहाँ पर ओपन करें, ठीक है। और जब हम अपनी कमियों के ऊपर, अपनी हमारे अंदर कुछ ऐसे कमियां भी होती हैं, अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयां भी होती हैं, उनको जानने समझने में हम जब समय लगाते हैं, हमारे ब्लॉकेज के ऊपर समय लगाते हैं जब, तो डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ तो वहाँ से सक्सेस मिलती है। कहते हैं ना, आपने इतना टाइम शायद अपने ऊपर, बहुत अपने ऊपर लगाया यहाँ पर, एक अपने आप को जागृत करना, अपनी अवेकनिंग करना, यहाँ पर अपने आप को सोए हुए को उठाना, ठीक है। ये एक छोटी सी बात नहीं होती पाइल नंबर 1, बहुत बड़ी बात है ये, कि आप शायद जो सिचुएशन आपके साथ चल रही थी ना, वो गवारा नहीं थी, आपको मंजूर नहीं थी वो। तो आपने कुछ एक ऐसे रास्तों को पकड़ा, ऐसा एक जरिया आपने निकाला, जिसकी वजह से आपकी अवेकनिंग हुई है, जिसकी वजह से आप परमात्मा जुड़े हो, ईश्वर से जुड़े हो आप यहाँ पर।
और वहाँ से आपने खुद के अपने बहुत सारे सोर्स, अपने रास्ते खुद यहाँ पर बनाए हैं। आपने पायल नंबर 1, आपने अ, अपनी माइंड की पावर है ना, कहते हैं ना दिमाग बहुत बड़ी चीज़ होती है, अच्छे-अच्छों को साइड में कर देती है, ठीक है? आपके अंदर है ना बहुत शार्प माइंड है आपका, लेकिन शायद अभी तक उसको समझ नहीं पा रहे थे आप, आपको पता नहीं था। लेकिन अब समझ रहे हो आप, अब समझ रहे हो आप। अब ये माइंड पावर ऐसा नहीं कि चालाकी करना, किसी के साथ चीटिंग करना, किसी के साथ धोखा करना या मतलब षड्यंत्र रचना, नहीं, वो नहीं, वो चीज़ नहीं यहाँ पर। माइंड शार्प का मतलब ये हो रहा है कि अब यहाँ पर जो आपकी ग्रोथ में, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में या आपके करियर में जो भी ब्लॉकेज थे, वो ब्लॉकेज यहाँ पर रिलीज हो रहे हैं, ठीक है? वो खुद यहाँ पर क्यों? क्योंकि आपने अपने माइंड के ऊपर बहुत काम किया है, बहुत उसको कैसे इसको, जैसे चल रहा है नेगेटिव चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है, तो उसको धीरे 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 कैसे उसको शांत करना, शांत करके फिर उससे कैसे जो जितना नेगेटिव सोच रहा था उतना ही पॉजिटिव सोचना, ये होता है अपने ऊपर यहाँ काम करना। बहुत आपने है ना अपने आप को कैसे पीस में रखते हैं, कैसे शांति में रखते हैं, कैसे हम अपनी सक्सेस के करीब जा सकते हैं, कैसे हम उसको अचीव कर सकते हैं। यहाँ पर आपने उसी रास्ते को पकड़ा यहाँ पर। और क्यों प्रसन्न है आपसे कृष्णा जी, क्यों खुश हैं आपसे, ये जो मैं बता रही हूँ ना, ये कोई आसान नहीं था पायल नंबर 1, इतना आसान नहीं होता है। आपने अपनी अपनी कमजोरियों को कम करते हुए, कट करते हुए अपनी पावर को धीरे 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 बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो आप। बहुत सारे रास्ते आपके ध्यान के माध्यम से, आपकी एक शांति की वजह से वो खुलते जा रहे हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई ध्यान ही कर रहा है यहाँ पर, जो भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं, ठीक है? लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो आप ऐसा कर रहे हो जो आप खुद ही आप अपने रास्ते बनाते चले आ रहे हो। और जब हम ऐसी जर्नी पर होते हैं, ऐसे रास्ते हम चूज कर लेते हैं जहाँ पर हमें कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, ठीक है? ऑब्वियसली जब हम एक भक्ति भावना का रास्ता पकड़ते हैं, हम एक प्रेम का रास्ता पकड़ते हैं, हम एक पीस का रास्ता पकड़ते हैं, अपनी कमियों को कम करते हुए अपने अंदर जो भी अच्छाइयाँ हैं उन्हें और ज़्यादा करने लगते हैं, तो वहाँ से हमें क्या, हमें कुछ वहाँ से हमारा घाटा होएगा या हानि होएगी? ऑब्वियसली हमें वहाँ से कुदरत हमें भर भर के ब्लेसिंग्स देता है, इतना खुश रहता है ना। तो आपके कृष्णा जी आज आपसे बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है। और आपको वहां से आप कितने खुश होकर आ रहे हो, आपको कह देते हैं ना कि मैं एक बात बता दूं आपको, जब भी हम मंदिर जाते हैं, जिस धर्म से भी हो आप, मैं यहाँ पर वो नहीं कह रही हूँ, आप जिस धर्म के भी हो, आप अपने परमात्मा से आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है? जब भी कोई मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, चर्च जाते हैं, जिस धर्म से भी वहाँ जाते हो, हमें वहाँ से कुछ ना कुछ हम लेके ज़रूर आते हैं, चाहे आपको फील हो या ना हो, लेकिन एक आपने एक हल्का सा महसूस तो करा होगा, वहाँ से हमें पीस मिलती है, वहाँ से हमें शांति मिलती है, एक अलग ही वातावरण हमें मिलता है। उसकी वजह से कृष्णा जी आज आपके बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं और बहुत सारे आपके रास्ते वो खुद खोल रहे हैं, आप भी खोल रहे हो, प्लस वो कहते हैं ना कि बच्चे तू चल मैं तेरे साथ हूँ, तो आप तो खोल ही रहे हो, लेकिन वो कृष्णा जी जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो ना, वैसे वैसे रास्ते आपके वो खुद खोलते चले जा रहे हैं। आप रुक जाओगे तो बस फिर क्या है, आप समझ जाओ। आप मतलब इस जर्नी से मुझे ऐसा लग रहा है कि ओ गॉड, ये आपने बहुत समझदारी से, बहुत मैच्योरिटी से अपने ऊपर फोकस करा है, अपने ऊपर समय लगाया है। और जब कहते हैं ना कि जब हमें
एक वहाँ से एक समय हमारा पूरा हो जाता है, ठीक है। आध्यात्मिक जर्नी तो कभी कंप्लीट होती नहीं है, तो ज्ञान है, कहीं से भी ले लो, जहाँ से मिल रहा है बटोर लो। वो थ्री इडियट्स मूवी देखी आमिर खान की, जहाँ से भी मिल रहा है ज्ञान बटोरो। और एक बात बता दूं, पायल नंबर 1, ज्ञान एक के अंदर नहीं होता है, ईश्वर ने सभी के अंदर ज्ञान दिया है, सबके अंदर ज्ञान है। तो उसकी नेगेटिविटी को मत देखो, उसके ज्ञान को देख लो। और एक सबके अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई है, उस अच्छाई को पकड़ लो, फिर देखो आप क्या बनते हो। कहीं सीखने पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना। वो अच्छा बोलता है, अच्छा वो अच्छा बोलता है, ऐसा अच्छे से बोलता है, हम भी बोलने की कोशिश करेंगे, हम भी ऐसा करेंगे, फिर देखो आप। ओके, तो बहुत बहुत खुश है यहाँ पर आपके कृष्णा जी। ओके, तो ये आपका, आप ही के हैं ये सब कुछ। थैंक यू, थैंक यू सो मच। क्या अर्जेंट, यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी, अंदर की क्रिएटिविटी बहुत रंग लेकर आ रही है। ओ ओ ओ ओ माय गॉड, पता नहीं क्यों कार्ड आपके निकलते और खुशी मुझे होती है। आपका सेक्रेल चक्रा बहुत एक्टिव है, बहुत एक्टिव नहीं बोलूँगी, बहुत बैलेंस है, बहुत बैलेंस। और ये सेक्रेल चक्रा हमारा होता है क्रिएटिविटी का, होता है हमारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स का, होता है हमारे अंदर जो ऐसे सोर्स होते हैं, ऐसे ब्लॉकेज होते हैं जिसे हम कट करते हुए, उसको साइड करते हुए और उसको कंप्लीट करते हुए जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो डेफिनेटली हमारी ग्रोथ होती है। अब क्रिएटिविटी देखो कुछ भी हो सकती है, यहाँ पर मैं बहुत बार बता चुकी हूँ यहाँ पर, ठीक है। आप में लिखने का गुण हो सकता है, बोलने का गुण हो सकता है, आप मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हो, कोई पेंटर हो सकता है, कोई सिंगिंग हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट तरह की क्रिएटिविटी होती है हर इंसान के अंदर, ठीक है। यहाँ पर कृष्णा जी जो मैं बोल रही हूँ ना, एंजल ऑफ लव, देख लीजिए अब आप, कृष्णा आपको, एंजल आपको इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि आपने है ना किसी भी काम को, मुझे ऐसा लग रहा है पॉइंट नंबर 1 जो मैं इस कार्ड से भी बता रही थी आपको, कि आपने है ना भगवान को खुश करने की बजाय आपने अपने कर्मों पे ज्यादा फोकस करा है। आपके कर्मों में शुद्धाई, कर्मों में प्योर इंटेंशन के साथ आपने कर्म करना, अरे वही तो भक्ति होती है, वही तो ईश्वर की भक्ति होती है, ठीक है। ये वही मैं देख रही हूँ यहाँ पे, इसकी वजह से कृष्णा जी एंजल्स आपको बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं। एंड आपको अब क्या मिल रहा है यहाँ पर, बता दीजिएगा। विक्ट्री, सफलता, एक जो आप कहते थे ना कि जब हम अपने सफलता के रास्ते जब हम खुद खोलते हैं तो हमें कोई नहीं रोक सकता। पूरी, अरे यहाँ पे 3D में क्या, भगवान भी देने के लिए मजबूर हो जाता है बच्चों, भगवान भी देने के लिए मंजूर हो जाता है, उसको देना ही पड़ता है, देना ही पड़ता है। और शंकर भगवान ने कैसे रावण जी, पता है मुझे रावण कहना मुझे बहुत गलत लगता है, रावण जी, क्योंकि वो बहुत ज्ञानी थे, कभी उनके बारे में पढ़ो, बहुत ज्ञानी थे वो, इतने ज्ञानी थे कि पता नहीं, अगर वो जानते थे, वो जानते थे कि मेरा आगे जाके विनाश होगा, मैंने गलत काम किए हैं, लेकिन वो इसीलिए वो राम भगवान के हाथों उन्होंने अपना वध करवाया। वो एक षड्यंत्र था सीता मैया को लाना करना, ठीक है, लेकिन वो जानते थे कि मेरे राम के हाथों मेरा पूरे कुल का वध होगा तो कहीं ना कहीं हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो ये वही है कि जब हम अपने रास्ते खुद खोलते हैं अपनी भक्ति से, अपने उससे, तो हमें सफलता ज़रूर मिलती है, ठीक है। तो कृष्णा जी आपको बहुत प्यार करते हैं, आपको सफलता दे रहे हैं, आपकी सोर्स मतलब बहुत कुछ खुल रहा है आपका, यहाँ पर बहुत कुछ ओपन हो रहा है, जिसकी वजह से आपको
एक बहुत कुछ यहाँ पर बड़ा आपके लिए ओपन होने वाला है। ये आप है ना, आपकी थर्ड आई, आपका सबकॉन्शियस माइंड, जो कि है ना हमारे कहीं ना कहीं, ये इस सबकॉन्शियस माइंड में हमारे एंस्टर्स, हमारे परमात्मा, हमारे ईश्वर इसी के थ्रू हमें मैसेज देते हैं, पता है आपको। और इसी को आपने बहुत, यही आपका स्ट्रॉन्ग था, ये इसमें इसी के अंदर बहुत पावर थी आपके, और उसी पावर को आपने जाना समझा, और उसी पावर की वजह से आप मतलब बहुत कुछ अचीव करने वाले हो। डोर टू स्प्रिट, यस डेफिनेटली आपके लिए कृष्णा जी बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ यहाँ पर भेज रहे हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ, क्योंकि ये एक गेट मतलब एक अभी तक खुला नहीं था शायद आपके लिए, वो ओपन किया जा रहा है। ओके, एंड मैं यहाँ पर थैंक यू सो मच। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है, क्या पता रीडिंग आपको कितना समझ में आता है, कितना रेजोनेट होती है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप। सो मच। ओ, 2 cards, माय गॉड, 8 of wands एंड द चैरियट। कृष्णा जी आपको पता है कि 8 of wands मतलब वो आपको जिस जिस ऊर्जा के साथ, जिस जज्बे के साथ आपने काम किया है ना, जिस आपने कुछ अचीव तो करा है। पाइल नंबर 2, कुछ तो किसी भी आपके करियर में या आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है उसमें आपको सक्सेस मिली है। नहीं मिली है तो डेफिनेटली आपको मिलने वाली ज़रूर है, ठीक है। क्योंकि आपने है ना, एक जब कहते हैं कि लास्ट टाइम तक हम लगे रहते हैं, लास्ट टाइम तक अपना ना पेशेंस लूज करते हैं, लास्ट टाइम तक हम हार नहीं मानते, ना गिव अप करते, कि हमें ये यहाँ तक इस मंजिल को पार करना ही करना है, इस मंजिल तक हमें जाना ही जाना है। मंजिल चाहे कितनी दूर है, लेकिन आपको रास्ता नहीं देखते थे, आप मंजिल देखते थे, ठीक है। और फाइनली आपने है ना उसको अचीव करा है, आपने प्रूफ करके दिखाया है, आपको सक्सेस मिली है यहाँ पर, आपको एप्रिसिएशन, ठीक है, एप्रिसिएशन, शाबाशी, एक बहुत कुछ यहाँ पर आपको मिलने वाला है। कृष्णा जी आज आपसे बहुत हैप्पी हैं, बहुत खुश है। अरे परमात्मा उसी से तो खुश होता है कि मेहनत का फल ही तो देता है वो, और खुश भी तभी होता है कि बच्चे तुम्हें जो कर्म करने के लिए बोला जा रहा था वो कर्म तुमने किया है। यहाँ पर द चैरियट, चैरियट मतलब योद्धा, योद्धा, बैलेंसिंग एनर्जी। अब आप पता है क्या हो, अपने जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड, अपनी अपनी इनर स्ट्रेंथ से जुड़ जाते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है उसको जान लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे मास्टर बुद्धा, भगवान बुद्ध थे ना, वो कैसे थे, उनको तो कहते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति हुई थी, ठीक है, ईश्वर ने ही ज्ञान दिया था उन्हें। तो कहीं ना कहीं आपने भी बहुत कुछ जान लिया, समझ लिया, लेसन लर्न करे हैं आपने, ठीक है। और आप एक चैरियट हो, अब योद्धा हो, आप किसी से कम नहीं हो, क्योंकि सक्सेस आपको मिल चुकी, कृष्णा जी आपको प्यार करते हैं, आप रेडी हो हर वो काम करने के लिए जिसमें आपको किसी भी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। आप खुद अपनी मर्जी के यहाँ पर मालिक हो, आप खुद हर चीज़ को आप हैंडल कर सकते हो, ठीक है। आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो, सफलता की तरफ यहाँ पर जा रहे हो, आप ब्लेस्ड हो। अब आपकी बहुत लंबी जर्नी है आगे भी। ओके, एंड थैंक यू कृष्णा, थैंक यू सो मच।
बहुत पॉजिटिव रीडिंग। कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू सो मच कृष्णा। ओके, स्ट्रेंथ देख रहे हो आप, पाइल नंबर 1। पहली बात तो ये आप पता है, रैबिट, अब रैबिट, खरगोश, खरगोश कितना सॉफ्ट होता है ना, बहुत जल्दी डर जाता है, सहम जाता है, आगे की तरफ नहीं बढ़ता है, कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन में होता है वो, है ना। और बहुत मतलब मासूम सा होता है ना, आपको पता ही है। अब आपको यहाँ पर, क्योंकि आप ऐसे थे, लेकिन कृष्णा जी आज आपको यहाँ पर क्या मैसेज दे रहे हैं कि वो आपको बहुत प्यार करते हैं। आपने इतना, अब आप रैबिट नहीं हो, अब मुझे यहाँ पर है ना टाइगर नज़र आ रहे हो आप यहाँ, क्योंकि आपने है ना अपनी सबकॉन्शियस माइंड को, अ, उसके अंदर क्या चल रहा है उसको बहुत इजीली आप शायद पढ़ सकते हो। आपको ड्रीम्स बहुत आते होंगे, आप मेडिटेशन करते हो तो आपको विज़न बहुत नज़र आते होंगे, पिक्चर बहुत नज़र आती होंगी आपको, दूर का कुछ सुनाई भी देता होगा आपको, बहुत कुछ होता होगा पाइल नंबर 1 आपके साथ में। आपको कृष्णा जी यहाँ पर बोल रहे हैं कि अब समय आपको, ये ऐसा समय है कि आपको क्लियर करना है, एक डिसीजन आपके लिए लेने के लिए बोल रहे हैं। और ये समय ऐसा है कि आपको कुछ भी ऐसा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा समझदारी से, थोड़ा सा अपनी अपनी सिचुएशन को भांपते हुए, ठीक है, क्या सिचुएशन है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके अनुसार आपको डिसीजन लेने के लिए बोल रहे हैं कृष्णा जी। जो भी सिचुएशन आपकी चल रही है ना, स्ट्रेंथ बनाकर रखो, बहुत मासूम हो, प्योर हो, बहुत जल्दी डर जाते हो, सहम जाते हो, तो आपको बोला यही जा रहा है थोड़ा सा रुको, सिचुएशन को भापने की, समझने की कोशिश करो और फिर उसके बाद आपको एक्शन लेना है, ठीक है। एंड लास्ट कार्ड कृष्णा कार्ड, ओके, डिवाइन ऑर्डर। यहाँ पर खुद आपके लिए भाई ऑर्डर आ रहा है, आपको बोला जा रहा है कि इस समय आप क्या फील कर रहे हो, ठीक है, आपको कैसा फील हो रहा है इस समय, और कुछ आपके अंदर इम्पोर्टेंट, मतलब कुछ खास है आपके अंदर जो आपको ओपन करने की यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। आपके लिए बोला यही जा रहा है, कुछ खास ऐसा है जो मैंने इस कार्ड से भी आपको बताया, पाइल नंबर 1, जो आपको कुछ अलग हटकर बना सकता है, वो कुछ ओपन होने वाला है, आपको पता चल सकता है आपके बारे में, आप अभी कैसा फील कर रहे हो, ठीक है। आपको अपनी ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपनी दिल की बातें सुनने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। दिल की बातों पर ज़्यादा गौर फरमाने के लिए बोला जा रहा है आपको, उनको सुनने के लिए बोला जा रहा है आपको, ठीक है। आपको पता चलेगा कि हाँ, क्या है खुद कुछ खास, किसी का कहते हैं ना कि आपकी थर्ड आई और आपका हार्ट चक्रा, ये दोनों एक दूसरे से जिसे कहते हैं ना कनेक्ट हो रहे हैं आपके पाइल नंबर 1, ठीक है। और बहुत कुछ यहाँ पर आप अपने बारे में यहाँ पर फील करोगे, आप समझोगे। कृष्णा जी आज आपको यहाँ पर यही मैसेज देना चाहते हैं कि किसी के लिए है ना यहाँ पे लेवेंडर ऑयल जो होता है ना, या लेवेंडर फ्लावर्स होता है, लेवेंडर कैंडल, जो कि पर्पल कलर, यस पर्पल कलर,
उसके साथ मेडिटेशन करने के लिए आपको बोला जा रहा है। पर्पल कलर की कैंडल जला के इसके साथ मेडिटेशन आप कर सकते हो, ठीक है। उससे आपकी थर्ड आई पे बहुत एक खिंचाव सा आपको महसूस होगा। ओके। और कृष्णा जी, आपको पता है मुझे ऐसा लग रहा है ना, कोई बिल्कुल अपने आप को तैयार नहीं करता है। मतलब छोड़ दिया है बिल्कुल, ठीक है जो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर बोला ही जा रहा है कि आप जब तैयार होते हो तो बहुत खूबसूरत लगते हो। थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दो। ओके, लास्ट मैसेज। तो पायल नंबर 1, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रिजोनेट हो। अगर होती तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय पायल 1 एंड जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हाय पाइल नंबर 1, सॉरी पाइल नंबर 2। ओके। और पाइल नंबर 2 में यहाँ पर आपकी रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। और पाइल नंबर 2, कृष्णा जी अभी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? सबसे पहले और सबसे बड़ा मैसेज आपके लिए यही निकल रहा है कि आप पूरी प्रोटेक्शन शील्ड में हो, ठीक है। आप बिल्कुल एक सुरक्षित घेरे में हो यहाँ पर, क्योंकि आपके इर्द गिर्द ना ब्रह्मांड एनर्जी बहुत रहती है। ब्रह्मांड एनर्जी मतलब यूनिवर्स से आप काफ़ी कनेक्ट हो सकते हो पाइल नंबर 2, ठीक है। काफ़ी कुछ मैसेजेस आपको मिलते होंगे पाइल नंबर 2 यूनिवर्स की तरफ से। आपको अभी अभी इस वक्त पीस में रहना, शांति में रहना बहुत अच्छा लग रहा होगा। मेडिटेशन में काफ़ी मेडिटेशन कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो आप, उसमें रहना आपको ज़्यादा पसंद लग रहा होगा। कुछ अलग सा भी फील करते होगे शायद आप, या मंदिर जाते हो तो थोड़ी देर 5 मिनट 10 मिनट आप बैठना ज़्यादा अच्छा लगता होगा, ठीक है। कुछ काफ़ी टाइम से कुछ करने की सोचने या समझने की कोशिश में लगे हुए हो आप। आपका काम चल रहा है आपके ऊपर, इसीलिए कृष्णा जी ने आपको प्रोटेक्शन शील्ड में डाल रखा है। राइट। ओके, मतलब आपको है ना, आपको किसी तरह का कोई डर या कोई भय नहीं है यहाँ पर। कभी कभी शायद आप डर जाते हो, लेकिन फिर चीज़ों को शायद समझने की कोशिश करते हो, बैलेंस भी होते हो आप। अगर नहीं करते हो पाइल नंबर 2 आप मेडिटेशन, ध्यान, योगा, तो कृष्णा जी आपको बोल रहे हैं पाइल नंबर 2 आपको करने की सख्त ज़रूरत है, ठीक है। मुद्राओं के साथ आपको मेडिटेशन करना, ध्यान करना और ज़रूरत है आपको यहाँ पर। जैसे इस कार्ड में कैसे ये पर्सन कैसा रिलैक्स बैठा है, अपने दोनों हाथों को अपने पैरों के ऊपर रखा हुआ है। ओके, तो कृष्णा जी आपको बोल रहे हैं कि अगर आप उनसे कनेक्ट होना चाहते हो, उनसे कुछ मैसेज लेना चाहते हो, उनसे कुछ प्रेयर करना चाहते हो, तो आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। करते हो उनके लिए मैसेज नहीं है, जो नहीं करते हैं उनके लिए मैसेज है। वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। आप कोई शोर शराबे में तो अब इस एनर्जी होती है, ये एनर्जी को तो फील नहीं कर सकते ना हम। एनर्जी को हम, दिव्य एनर्जी को हम तभी फील कर सकते हैं कि जब हम एक बहुत ज़्यादा अपने आप को पीस में रखते हैं, अपने आप को शांति में रखते हैं, ठीक है। मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तभी हम उस परम शक्ति से कनेक्ट हो पाते हैं। जो करते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड।
यहाँ पर, लेकिन जो नहीं करते हैं उनके लिए मैसेज है पाइल नंबर 2। ओके, मैं यहाँ पर पाइल नंबर कृष्ण का मैसेज, ये पाइल नंबर 1 में भी निकला था। हीलिंग, यस। इस पाइल के लिए मैं एक कार्ड और लूंगी। कि मुझे कुछ क्लियर करना है। ओके, कृष्णा जी आपको ओके, गोइंग विद द फ्लो। यस, हाँ, क्लियर है यहाँ पर कि कृष्णा जी आपको यहाँ पर क्या मैसेज देना चाहते हैं। पाइल नंबर 2, सबसे बड़ी बात ये है पाइल नंबर 2 आपके लिए, कि आपके लिए जो मेडिटेशन करते हैं, मैं फिर बोलूँगी उनके लिए नहीं है, जो नहीं करते हैं उनके लिए बोला जा रहा है कि आपको मेडिटेशन, ध्यान, योगा करने की ज़रूरत है। वो क्यों करने की ज़रूरत है पता है? ताकि आप है ना, आपकी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके खुद के अंदर अब शायद आप अपने आप को ही नहीं समझ रहे हो। आप अपने आप के ही आप अपने खुद के साथ चीटिंग करते हो, आप अपने खुद के साथ यहाँ पर धोखा करते हो। कि मतलब मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ, जैसे कहते हैं ना काम को टाल देना, आज नहीं हम कल कर लेंगे, कल नहीं हम परसों कर लेंगे। तो ये कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना कि हमारा, जब हम पूरा अपने ऊपर फोकस नहीं लगा पाते हैं, ठीक है, हमारा ध्यान कहीं और रहता है, दिल कहीं, दिमाग कहीं, और मैं कुल मिलाकर शायद मैं ये देख रही हूँ आपका, कि आपका है ना ध्यान जहाँ होना चाहिए वहाँ है नहीं, पाइल नंबर 2, और जहाँ होना चाहिए वहाँ से कहीं बहुत ज़्यादा परे हो रहा है। ठीक है, तो आपके लिए मैसेज कृष्णा जी यहाँ पर यही दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप है ना शायद मटेरियलिस्टिक चीज़ें, पैसा, मनी, इन सब चीज़ों के लिए ना बहुत ज़्यादा पजेसिव हो रहे हो यहाँ पर। और देखो यहाँ पर मनी क्या है ना, पैसा क्या है, देखो एक ये पैसा मनी, देखो मैं ये नहीं कहती कि ज़रूरी नहीं, सबके लिए बहुत ज़रूरी है। जबकि कलयुग में तो इन्हें ही अब कहते हैं ना, ये जिसके पास है बस वही राजा है, वही सब कुछ है। पैसा बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ठीक है, ये सुना होगा आपने। तो कहीं ना कहीं ये जो आप ये सब, इन सब चीज़ों में लगे, सॉरी मैं ज़्यादा बोलती हूँ तो मैं दिल से सॉरी बोल रही हूँ, लेकिन जो रीडिंग में निकल रहा है ना, मैं वही बता रही हूँ यहाँ पर, कि आप है ना अपना बहुत ज़्यादा धकेल रहे हो, आप 3D की तरफ बहुत ज़्यादा अपने आप को धकेल रहे हो। आपका जैसे कहते हैं ना कि मेरे पास पैसा होता तो मैं ये कर लेता, मेरे पास पैसा होता तो ये कर लेता। आपने हर चीज़ शायद है ना पैसे से जोड़ रखी है, लेकिन आपको पता नहीं है, पाइल नंबर 2 आपको पता नहीं। अब मैं मुद्दे पर आती हूँ कि आपको पता नहीं कि जिसको आप जितनी वैल्यू दे रहे हो ना, वो एक्चुअल में ज़ीरो है। जहाँ वैल्यू आपको देना चाहिए, कि आपको है ना, पहली बात तो ये इन सब चीज़ों से अपने आप को ऊपर उठाने की ज़रूरत है। पैसा, मनी, बहुत ज़्यादा इल्यूज़न, दिल, दिमाग खिचड़ी पक रही है मतलब यहाँ पर। इसलिए कृष्णा जी आपको बोले मेडिटेशन करो, ध्यान करो, ताकि आपकी हीलिंग हो सके। आप ये 3D के जो मसले हैं ना,
ऐशो आराम में रहना, बड़ी-बड़ी गाड़ियों में घूमना, पैसा, ये सब कुछ है ना, ये यहीं रहें। लेकिन कृष्णा जी आपसे पता है इतना बेइंतहा प्यार करते हैं कि आपको ये झूठी दुनिया में आपको जीने नहीं देंगे। वो झूठी दुनिया से आपको वो ऊपर उठाना चाहते हैं। वो उस झूठी दुनिया से आपको रूबरू कराना चाहते हैं कि बच्चे जहाँ तुम अटके पड़े हुए हो वो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। ओके, वो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। तुम्हें एक पल के लिए पैसा तो मिल जाएगा, जितना चाहोगे मिल जाएगा, लेकिन बाद में क्या? बाद में क्या? तो यहाँ पर कृष्णा जी बोल रहे हैं कि आप है ना अपने आप को, कृष्णा जी यही चाहते हैं आपसे कि आप वो आप चाहो मत चाहो वो करवा लेंगे आपसे। मैं लिख के दे रही हूँ आपको, वो करवा ही लेंगे आपसे। वो पता है ये यहाँ तक तो आप आ गए, इस रीडिंग तक तो आप आ गए। आपकी हीलिंग होएगी। आप नहीं कर रहे हो मेडिटेशन तो आने वाले टाइम में आप मेडिटेशन भी करोगे, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में भी जाओगे, आप स्पिरिचुअल भी होगे, आध्यात्मिक चीज़ों की तरफ भी खिंचाव होगा आपका और आप करोगे। आप अपनी मेडिटेशन के थ्रू आप अपनी हीलिंग करोगे। इतनी हीलिंग होगी आपकी कि जितना आप मतलब जकड़े पड़े हो ना, बहुत सारी चीज़ों में आप जकड़ गए हो आप लिटरली, तो वहाँ से आपका मेडिटेशन, ध्यान, ये सब आपको बाहर लेकर आएगा। और आप क्या करोगे फिर? अपने ऊपर काम करोगे, अपने आप को जानोगे, समझोगे। और जब हम कहते हैं ना कि जब हमारे अंदर क्या गलत चीज़ें हैं, क्या अच्छाई हैं, जो कि मैंने फर्स्ट पाइल में भी यही बोला, हम जब उस सब चीज़ों में लगे रहते हैं ना, तो हम फिर क्या होता है कि बहुत कुछ हमें, जब हम अपनी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, अपनी जो हमारे अंदर ब्लॉकेज होते हैं, हमारा हार्ट चक्रा, जिसे कहते हैं ना कि दिल की खुशी, हमारी दिली तमन्ना, अब ये खुशी फिर वही वहाँ सब चीज़ों में मत चले जाना। ये जो दिली तमन्ना जो होती है ना, हमारी हार्ट चक्र जब हमारा ओपन होता है ना, तो हमें हर किसी से प्रेम होता है, सबसे प्रेम होने लगता है हमें। ठीक है, एक चींटी को भी मारना मंजूर नहीं होता है हमें, जब हमारा हार्ट चक्र ओपन रहता है। सेल्फ लव मतलब अपने बारे में सोच विचार करना, अपनी खामियों को कम करते हुए अपनी अच्छाइयों को और बढ़ाना। ठीक है, कृष्णा जी यही चाहते हैं कि आप अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर काम करो, अपनी हीलिंग करो, अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करो, मेडिटेशन, ध्यान, योगा से जुड़ो, ताकि लास्ट में आप जब भगवान जी के घर जाने का समय आता है ना, तब क्या होता है, ताकि उस वक्त आप उनके सामने बता सको कि मैं नीचे गया था, पृथ्वी पे गया था, मैंने ये कर्म करे। आप ताकि वहाँ उनके हाथ कुछ लेकर जाओ, उनको कुछ बताओ। कितना मतलब वो कितना जुड़े हुए हैं आपसे, आप सोच सकते हो कि आप कुछ गलत भी करोगे वो गलत नहीं होने देंगे आपसे। आपको आपको ऐसा कर देंगे ना कि टोटली आपका माइंड चेंज करेंगे, दिलो दिमाग बिल्कुल चेंज करके रख देंगे आपका वो। ये कृष्णा जी आज आपसे कहना चाहते हैं। ठीक है, मुझे नहीं पता क्या रीडिंग हो रही है, किसके लिए हो रही है। मैं यहाँ पर चक्रा से लेती हूँ। थैंक यू कृष्णा। यहाँ पर कृष्णा जी आपको मैसेज यही देना चाहते हैं कि वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपको वो खुश देखना चाहते हैं, आपको अच्छे काम करते हुए देखना चाहते हैं, इस पपंचर से आपको बाहर निकालना चाहते हैं, ताकि आप लास्ट में हैप्पी रहो, खुश रहो, अच्छे कर्मों से आपकी झोली भरी रहे। यस कृष्णा जी, आप मतलब आपको है ना, सबसे बड़ी बात ये है कि आपसे वो जुड़ना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं, आपको कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है,
और वो कब होगा कि जब आप मेडिटेशन करोगे, ध्यान करोगे, अपनी इंट्यूशन, अपनी अंतरात्मा से जब जुड़ जाओगे ना, तो आप, अब देखो आत्मा है ना, वो तो परमात्मा में लीन है। बस यही आपको करना है। आपका है ना थर्ड आई पे आपको काम करने की ज़रूरत है, पायल नंबर 2, जिससे आपका कृष्णा जी आपसे कनेक्ट हो सके, और वो चाहते हैं आपसे कनेक्ट होना। थर्ड आई आपकी काम करने की ज़रूरत है। मेडिटेशन करो, ध्यान करो, ओके। प्रेयर, बिल्कुल डेफिनेटली उनसे प्रेयर करो, प्रार्थना करो कि वो आपको सही रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। कुछ आपके आँखों से कुछ पट्टियाँ हैं, कुछ धुंधलापन है, वो हटाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको बोला ही जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको लिक्विड पीने की ज़रूरत है। आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि पानी कम पी रहे हो, तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा आप पियो, ठीक है। जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन करोगे, ध्यान करोगे, उतनी ज़्यादा आप आप अपनी प्रेयर के, आपकी प्रेयर तभी जुड़ पाएगी जब हम बैलेंस रहते हैं ना, हमारा माइंड बॉडी सोल एक अलाइनमेंट में होता है, तभी हम परमात्मा से कनेक्ट हो पाते हैं। क्योंकि हमारी सोल कनेक्ट होती है। हमारी सोल को क्या चाहिए? पीस चाहिए, शांति चाहिए, ताकि वो ईश्वर तक पहुंच सके। आप अपनी सोल की वॉइस को सुन सको, अपनी सोल की इनर वॉइस को सुन सको। इनडिसीजन, कुछ डिसीजन लेने के लिए बोला जा रहा है, फाइल नंबर 2, ठीक है। डिसीजन लो भाई, कृष्णा जी आपको बोल रहे हैं, डिसीजन तो लेना पड़ेगा आपको। आपको क्लियर नहीं है कुछ भी, दो रास्तों पे, दो राहें पे खड़े हो, दो रास्ते पर आप खड़े हो। क्या करूं, किधर जाऊं, इधर जाऊं कि इधर जाऊं? समझदार तो आप बहुत हो, आपको पता तो सब है, लेकिन अटके पड़े हो आप दो राहें पर। एंजल ऑफ बैलेंस, डोंट वरी, कृष्णा जी आपको बैलेंस भी करेंगे। एंजल्स जुड़े हुए हैं आपसे, कनेक्ट हैं आपसे एंजल्स, वो आपको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं वो, क्योंकि आप भी लगे हुए हैं अपने काम में। समय लगेगा, ठीक है, पेशेंस रखना है, समय लगेगा। आ गया ना वही जो इतनी देर से मैं बोल रही हूँ, आ गया ना वही। मैंने बोला आपको अपनी थर्ड आई पे काम करो। यहाँ पर 6 चक्र आर्कएंजल मेट्रोटोन, ठीक है। आर्कएंजल मेट्रोटोन यहाँ पर आपकी थर्ड आई, जो मैं बोल रही हूँ ना, एंजल्स आपको बैलेंस करने में लगे हुए हैं, वही आर्कएंजल मेट्रोटोन आपको बैलेंस करने में लगे हुए हैं, ताकि आप अपनी थर्ड आई से कनेक्ट हो सको, आप अपनी इनर वॉइस को सुन सको, अपनी अपनी आत्मा की आवाज़ को सुन सको, आपको इंट्यूशन सुन सको, आप अपने जो आपको आने वाले हैं, ठीक है भाई। वो कहते हैं ना, एक वो बात मुझे बड़ी याद आती है, किसी में देखा, मैंने कहीं पर देखा था कि एक एक पर्सन जा रहा है और ईश्वर उसके पीछे पीछे जा रहे, भाग रहे, बच्चे रुक जा, बच्चे रुक जा, और वो भागे जा रहा है अपनी धुन में। उसे पता ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि कौन मेरे पीछे आ रहा है, क्या बताना चाहता है। तो ये वही ये वही हो रहा है। भगवान जी आपको कुछ देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, ओके, ताकि आपका फ्यूचर सेफ हो सके, फ्यूचर में आप खुश रह सको, इंजॉय कर सको। कुछ हीलिंग करना है आपको, अपने ऊपर काम करने की जरूरत। लाइफ फोर्स, आपको यहाँ पर अपने आपको अपने चक्रास पर काम करने की जरूरत है।
ओपन कम्युनिकेशन। यस। फाइल नंबर 2 यहाँ पर भी वही निकल गया। मैं क्या एक एक बात को मैं बार बार क्या बोलूँ। ओपन कम्युनिकेशन। आप है ना, कृष्णा जी आपको यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि अपने दिल में कुछ, अपने दिल के अंदर कुछ भर रखा है, कुछ बाहर ले रखा है। ठीक है, आपको यही बोला जा रहा है कि जितना आप सच्चाई से जुड़ोगे, जितना आप प्रेम से जुड़ोगे, उतना ही आप हल्का महसूस करोगे। ठीक है, उतना ही आप हल्का महसूस करोगे, उतना ही आपका बात करने का जो तरीका होता है ना, खुल के बोलोगे, खुल के हंसोगे, वो उतना ज़्यादा ओपन होएगा, वो उतना ही ज़्यादा खुलेगा, जिससे जिसे कहते हैं ना हार्ट टू हार्ट बात करना। ठीक है, तो ये वही है। कुछ दिल में है, कुछ है, तो उसको हल्का करो। कहने की ज़रूरत है, कुछ सच बताने की ज़रूरत है, कुछ सच सुनने की ज़रूरत है आपको, ताकि वो दिल आपका हल्का हो सके यहाँ पर। थैंक यू कृष्णा जी, थैंक यू कृष्णा। ओके, प्रोटेक्शन पैंथर। आपको कृष्णा जी यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, अपने आप को प्रोटेक्शन शील्ड में डालो, प्रोटेक्ट करना सीखो आप अपने आप को। आपको, मुझे ऐसा लग रहा कि नज़र बहुत जल्दी लगती होगी आपको। ठीक है, इसीलिए आपको हीलिंग के लिए मेडिटेशन, ध्यान, योगा करने के लिए बोला जा रहा है। नज़र कहते हैं ना, नज़र दोष लग जाना, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पाइल नंबर 2 कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस एनर्जी को आप अपनी तरफ यहाँ पर लाना चाहते हो। ठीक है, जो इंसान नेगेटिव है, जो इंसान आपको दुखी करते हैं, परेशान करते हैं, कृष्णा जी आपको बोल रहे हैं कि अपने आप को उनसे प्रोटेक्ट करना सीखो। एक दायरा बनाओ, एक सीमा बनाओ। आप अलाउ करोगे उनको, तो ही वो आपकी लाइफ में एंट्री करेंगे। ठीक है, आपके दिलो दिमाग में एंट्री करेंगे। जब आप करना बंद कर दोगे ना, उनके बारे में सोच विचार करना बंद कर दोगे, तब वो भी आपकी तरफ नहीं आएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको बोला ही जा रहा है कि बिल्कुल फ्री रहो, बिल्कुल दिमाग से आपको फ्री रहने की ज़रूरत है, और अपनी एनर्जी को सेव करो। यहाँ पर जितना ज़्यादा आप फ्री रहोगे, उतनी ही ज़्यादा आप अपनी एनर्जी को सेव कर पाओगे। यहाँ पर मतलब एक दायरा बनाओ, एक सीमा बनाओ। जो पॉजिटिव लोग हैं, जो पॉजिटिव एनर्जी है, ठीक है, उसको आप अपनी तरफ आने दोगे। जो नेगेटिव है, जो आपकी एनर्जी को सक करते हैं, जो भी ऐसे पर्सन हैं आपके इर्द गिर्द, वहाँ से अपने आप को एक प्रोटेक्शन, एक सीमा बना दो ना। दैट्स इट, कुछ नहीं करना। प्रोटेक्शन शील्ड में बोल रहे हैं कृष्णा जी आपको, इसीलिए सब कुछ मेडिटेशन, ध्यान, योगा, हीलिंग वगैरह सब कुछ आ गया यहाँ पर। ओके, पाइल नंबर 2 रीडिंग बहुत लेंदी हो जाएगी, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। रीडिंग को पॉजिटिव लेना, ठीक है। बहुत डीपली रीडिंग गई है, बहुत ऊंधी गई है, क्योंकि कृष्णा जी ने आपको आपको आपकी लाइफ में कुछ इतना बड़ा कुछ आपसे करवाना चाहते हैं, जिसके लिए आपको एक बोल रहे हैं वो कि आप अपनी अपनी पावर में आओ, अपनी एनर्जी में आओ, मेडिटेशन करो, ध्यान करो। ओके, पाइल नंबर 2। ओके, थैंक यू एंड जय श्री कृष्णा, राधे राधे।